अपने गुरु शिव सही साहब दीदी के चरण में मत प्रणाम। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन चर्चा प्रेमी के चरण में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु की दया से साहब दीदी के आशीर्वाद से व्यवस्था भाई बहन के सहयोग से आज बनारस सदर बाजार हनुमान मंदिर के प्रांगण में से गुरु के बाद सुनने और सुनाने का मौका मिला। महादेव के दया साहब दीदी के आशीर्वाद पा हम लोग सूत्र को रट गए हैं। चर्चा सुनने से मालूम हुआ है कि सूत्र को हम लोग रट गए हैं। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में प्रणव। सूत्र होगा तो हमारे आपके आचरण और व्यवहार स्वभाव में बदलाव आएगा। सूत्र होगा तो शिव भाव जागृत होगी। शिव भाव जागृत होगी तब शिव गुरु की बात हमसे होगी, आपसे होगी, और हमारी आपकी बात सुनकर लोग शिव को गुरु मानेंगे, शिष्य बनेंगे। हम एक गुरुमान से अभी पूछे हैं कि पहला सूत्र समझाइए। पहला सूत्र का पहला लाइन, एक लाइन केवल समझ में आ गया, पूरा शिव चर्चा समझ में आ जाएगा। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे हक से कह रही हैं, दावा ठोक कर कह रही है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। दूसरा लाइन करें कि मैं आपकी शिष्य हूं, यानी कि आप मेरे हैं, मैं आपके हैं। तब तीसरा लाइन में है कि मुझ शिष्य पे दया कीजिए। तो हम आप उनके शिष्य, हम गुरु हम पे दया करेंगे। समझ में आ रहा है? और ये तो गुरु है, हमको आपको शिष्य बनना है। और शिष्य बनेंगे कैसे? तो गुरु का आदेश गुरु के नियत से करेंगे तब शिष्य बनेंगे। गुरु की नियत क्या है? साहब दीदी का नियत क्या है? जन जन के गुरु महादेव हो जाए, एक एक व्यक्ति के गुरु महादेव हो जाए। क्या यह सोचकर हम लोग शिव गुरु की चर्चा करते हैं? अगर यह सोचकर शिव गुरु की चर्चा नहीं करते हैं तो आप 87 जन्म शिव चर्चा करते रह जाइएगा, शिष्य नहीं बनिएगा। शिष्य बनने के लिए गुरु की दया चाहिए, और गुरु की दया होगी कब? तो गुरु के नियत से इस काम को करिएगा तब। अरे सर, चर्चा करना अलग बात है, शिव शिष्य बनाना अलग बात है। समझ में आ रहा है? आखिर आप चाहते क्या है शिव चर्चा करके? आपकी मानसा क्या है? आपकी चाहत क्या है? शिव चर्चा करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? समझ में आ रहा है? साहब ने कहा कि मैंने जगत को बेचकर शिव को खरीदा है। आप शिव को बेचकर जगत खरीद रहे हैं। अगर समझ में हम लोग शिष्य बन जाएंगे। साहब की चर्चा को सुनिए YouTube पर और किताब को पढ़िए। शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर ही गुरु के पास जाता है, लेकिन गुरु का ज्ञान शिष्य के उद्देश्य का परिमार्जन कर चिन्हमय स्वरूप देता है। हम लोग गए थे अपने दुख कष्ट मुसीबत को लेकर ही अपने गुरु के पास। कम हुआ कि नहीं हुआ?
हमारा आपका दुख दर्द कम हुआ, संकट मुसीबत दूर हुआ, हमारे आपके जीवन में हंसी खुशी बहार आया और अपने गुरु का आदेश भूल गए। तो आप अगर भूल गए तो एहसानमंद नहीं है, एहसान भरोसा है। किसी ने नहीं सुना, किसी ने मेरी समस्या को नहीं सुना, जब सुना तो मेरा महादेव सुना। अब तब हम लोग भूल गए। आगे क्या होगा देख लीजिएगा। साहब शिवाजी इलाका संगोष्ठी हुआ था तो साहब बोले थे, सूत्र करिएगा तो बाबा और नहीं करिएगा तो बाबा। सूत्र करिएगा तो बाबा होगा और नहीं करिएगा तो बाबा करिएगा, जाइए करना। और एक सवाल पूछे थे कि पूजा में शिव चर्चा में क्या अंतर है। आज तक पूजा जो भी हम लोग किए हैं अपने मन से किए हैं, लेकिन शिव गुरु की बात अपने मन से नहीं किए हैं, महादेव ने कहा है, तब हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और यह काम हमको आपको मिला है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि जब इस धरती पर शिव गुरु की बात चली है, उस समय हमारा आपका इस धरती पर अवतार हुआ है और उस परमात्मा का आदेश का पालन करने का हमको आपको मौका मिला है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली। ये काम करने का तो राम को भी सौभाग्य नहीं मिला, कृष्ण को भी सौभाग्य नहीं मिला। राम के गुरु वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, उनके गुरु महादेव। कृष्ण के गुरु अभिमन्यु, उनके गुरु महादेव। पूरे देवी देवता के गुरु विष्णु भगवान, उनके गुरु महादेव। पूरे राक्षस के गुरु शुक्लाचार्य के गुरु महादेव। आ रहे समझ में? उन लोगों का सौभाग्य नहीं मिला जो हमको आपको मिला है। लेकिन सूत्र का कीमत हम लोग नहीं समझे हैं, नहीं समझ रहे हैं। सूत्र का कीमत है, सूत्र करिएगा तो सूत्र आपको महादेव बना देगा। सूत्र का कीमत समझिए, इस काम को करिए। हम लोग वहां से आए हैं आप लोगों को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए कि आपके बोली में जो है महादेव, सचमुच में आपके गुरु महादेव हो जाए, आपके गुरु आप उनके शिष्य हो जाए। इसी मानसा से हम लोग आए। ये बोली में मेरा महादेव नहीं रह जाए, सचमुच में मेरा महादेव हो जाए और मैं महादेव का शिष्य हो जाऊं, इसी मानसा से हम लोग आए हैं। और जब भी बुलाइएगा हम लोग आएंगे, इस काम को मिलजुल कर साहब और दीदी के संकल्प को पूरा करेंगे। आप सबों को मेरा